So hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो यार जैसा कि आप देख सकते हो हमारे 143 सब्सक्राइबर्स यार पूरे हो चुके हैं। 28 वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और जैसे कि आपने देखा होगा हमने अपनी रिसेंटली एथिकल हैकिंग की पार्ट 1 जो है वो अभी डाला है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ ये गेन कर रही है। बाकी आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देख ही लिया होगा यार कि हम बात करने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग की, ठीक है। इसको अभी साइड करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि अगर आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए, ठीक है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप सीधा हमें या तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ठीक है, हमें मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारी ईमेल आईडी, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी सारा तो चलो ठीक है यार। हमारी कुछ वीडियोस जो हैं वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ गेन कर रही हैं और कुछ जो हैं वो ठीक है नॉमिनल चल रही हैं। हम बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे यार कि प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, बिकॉज आपका सपोर्ट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप हमारी मोटिवेशन का ज़रिया ही आप हो यार, ठीक है। बाकी फटाफट अपना पीपीटी खोलते हैं यार हम, ठीक है। मैंने पीपीटी बना के रखी है। तो यार ये है हमारा कोडिंग वर्ल्ड का यार ब्रांडिंग, तो हम कभी करना भूलेंगे ही नहीं। बाकी एथिकल हैकिंग, ठीक है, पार्ट 2 है ये, पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देखो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एथिकल हैकिंग पसंद है, लिटरली हम आपको प्यार करवा देंगे एथिकल हैकिंग से, ये हमारा वादा है, ठीक है। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। और ज़रूरी नहीं यार बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग वही पढ़े जिसको एथिकल हैकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कोई भी नॉर्मल किसी भी कंप्यूटर कोर्स में है तो आपको नेटवर्किंग पता होनी चाहिए कि नेटवर्किंग एक्चुअली में क्या है और नेटवर्किंग में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है, और वाई कंप्यूटर नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग की जरूरत क्यों, वाई, ठीक है, ज़रूरत क्यों है। बिना कंप्यूटर नेटवर्किंग के काम नहीं चलेगा क्या, वो हम देख लेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। बाकी उसके बाद टाइप ऑफ सीएन, ठीक है, ये सीएन कुछ और नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की है, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ लंबा हो जा रहा था, यहाँ तक आ जाता, इसीलिए शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। बाकी जो एथिकल हैकिंग के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं उनको थर्ड और फोर्थ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको इतना थर्ड और फोर्थ की जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनको जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12th में भी अब कंप्यूटर नेटवर्क्स आ चुकी है, ठीक है, किसी की, या फिर क्लास 12th के बाद जो बीएससी के कोर्स होते हैं नॉर्मली हमारे सीएस के, ठीक है, या फिर बीटेक के जो हमारे कोर्स रहते हैं, ठीक है, सीएस के जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लेके बैठे रहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के, तो उसमें नेटवर्किंग आपको यार पता होनी ही चाहिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके लिए मैं थर्ड और फोर्थ पढ़ाने वाला हूँ। आप भी इसको समझ सकते हैं जो एथिकल हैकिंग के लिए पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है, फायदेमंद ही रहती है। उसके बाद फिफ्थ अपना टॉपिक देखते हैं। फिफ्थ टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं हम डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। अब आप बोले होंगे यार ये थोड़ा रेड में लिख रखा है, हाँ यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट IMP डॉट, ठीक है, समझ जाना इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इसके अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, ठीक है, 2 अप्रोचेज होती हैं कि हम कैसे अपना जो मतलब डाटा ट्रांसमिशन है, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू वो कैसे करवाएंगे। पहला ऑप्शन आता है हमारे पास सर्किट स्विचिंग का और दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास पैकेट स्विचिंग का, ठीक है। ये 2 हमारे पास मेथड्स हैं। ये वाला जो मेथड है ये है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड मेथड, और ये है न्यू मेथड, ठीक है, ये है ओल्ड मेथड और ये है न्यू मेथड। हम दोनों मेथड पढ़ेंगे और शायद जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ इस वाले वीडियो में हम सिर्फ सर्किट स्विचिंग तक ही जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे पैकेट स्विचिंग का, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हम इसमें बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यार ब्रांडिंग तो हम अपनी भूल ही नहीं सकते, ठीक है, ब्रांडिंग हम कभी भूलेंगे भी नहीं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। चलो बहुत हो गया मजाक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है यार कंप्यूटर नेटवर्क्स। यार एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपसे एक बात पूछूं, आप कौन हो मैं नहीं जानता, ठीक है, आप कौन हो मैं नहीं जानता, ठीक है। अब मैं कौन हूँ आप ये तो जानते हो कि मैं अमन जोशी हूँ, ठीक है, और मैं आपको कोडिंग के लेक्चर्स फ्री में देता हूँ, बट आप वैसे मुझे नहीं जानते, ठीक है, आप मुझसे पर्सनली कभी नहीं मिले, बट फिर भी हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ना। बात इन द सेंस ये नहीं कि आपका मैं कोई मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, जैसे कि आप कमेंट भेजते हैं तो वो मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, आप किसी और को कुछ बोल देते हैं कमेंट्स में तो वो भी वो पढ़ पा रहा है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। इसका सिंपल सा एक मतलब है कि ये पूरा थ्रू एक है नेटवर्क, ठीक है, एक
नेटवर्क स्टैब्लिश हो रखा है आपके और मेरे बीच, ठीक है, जिसको एक नाम दे दिया गया है यूट्यूब। और ज़रूरी नहीं ये सिर्फ यूट्यूब ही हो, ये एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एक डायरेक्ट या तो बीच के थ्रू, या फिर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, इतने बेस्ट आइडिया से रहा हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। एक हो गया इंस्टाग्राम, आपने कुछ मैसेज भेजा, मेरे पास आ गया, आपने यूट्यूब पे मेरे को कमेंट करा, मेरे पास मैसेज आ गया, ठीक है। आपने मुझे थ्रेड्स पे, ठीक है, आपने मुझे थ्रेड्स पे मेरी किसी भी उसको लाइक करा, या फिर आपने कुछ भी मेरे को रिप्लाई करा उस पर, तो वो भी मेरे पास डायरेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं CW मीन्स कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है, एंड इसको कर देते हैं यू, ये आप हो, ठीक है। आपने डायरेक्ट मुझसे आप पहुँच गए, ये कैसे पहुँचे, आप किसी मीडियम के थ्रू पहुँचे। ये मीडियम क्या है, ये मीडियम सिंपली है नेटवर्क, ठीक है। और ये नेटवर्क ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपसे डायरेक्ट में हो, ठीक है। कभी कभार क्या होगा कि, ठीक है, यहाँ पे एक और आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है यूट्यूब कम्युनिटी, ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो ध्यान से, ठीक है। यूट्यूब कम्युनिटी ये है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब कम्युनिटी को कुछ बोलूँ, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, आप अभी नॉर्मल इंसान हो, आपका फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, तो आप यूट्यूब कम्युनिटी से डायरेक्ट कोई भी मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ से देखो, मैं इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये फालतू चीज़ें मिटा देता हूँ, अब आप शायद समझ गए होंगे ढंग से, ठीक है। ये थ्रेड मिटा देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। वैसे यूट्यूब भी हमारा मीडियम है बहुत बड़ा, ठीक है, इसी से जो हो रहा है सब इसी से काम चल रहे हैं हमारे, ठीक है। चलो मजाक बहुत हो गया, इसको फटाफट मैं मिटा लेता हूँ, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट इरेज इट, ठीक है, ये इरेज हो गया, ठीक है। तो ये हो आप, ठीक है, आप चाहते हो कि यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ ऐसा फीडबैक देना चाहते हो आप, ठीक है। वो तो चलो यूट्यूब ने एक फीडबैक फॉर्म निकालता रहता है, तो आप उससे फीडबैक दे सकते हो, बट फॉर एग्जांपल अभी कोई फीडबैक नाम की चीज़ नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे कि यार प्लीज़ कोडिंग वर्ल्ड, आप ना यूट्यूब को एक मैसेज करो, यूट्यूब ये सारी चीज़ें गलत कर रहा है, ठीक है। आप YouTube को मैसेज करो, मैं यहाँ से YouTube को मैसेज करूँगा कि ठीक है, मैं आपके मतलब मैं एक मैसेज करूँगा, वो मेरे नाम से निकलेगा, लेकिन उसका मोटिव क्या था, भेजा तो आपने ही मुझे था ना, कि मेरे को आगे भेजना है YouTube कम्युनिटी को, ठीक है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है, नेटवर्क बिल्डिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें एक नेटवर्क बिल्ड होता है। इसको पीछे कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो सिंपली भाषा में बोलूं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम, किस लिए, फॉर कनेक्टिंग ऑल द होस्ट स्लैश नोड्स, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में हम इसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है, होस्ट्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप यूजर भी बोल लो, ठीक है, टू कनेक्ट ऑल द होस्ट नोड्स यूजर्स, और आप कह सकते हो कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। अब उसके बाद वाई कंप्यूटर नेटवर्किंग, यार कंप्यूटर नेटवर्किंग किस लिए, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता दिया ढंग से, अब मेरे को जरूरत तो नहीं है आपको बताने की, बट फिर भी बता देता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है बेटर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। आप मेरे से जुड़े हो, मैं यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़ रखा हूँ, ठीक है, तो इससे एक बेटर कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। आप जो भी चाहते हो वो यूट्यूब कम्युनिटी के पास कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाएगा। दूसरा, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, आप यहाँ से बैठे बैठे किसी से बात कर सक रहे हो, ठीक है, तो ये पूरा एक नेटवर्क बिल्ड कर रखा है, ठीक है, तो इससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर है। पहले आपने देखा होगा कि आप पहले चिट्ठी लिखते थे, ठीक है, फिर वो कभी पहुंचती थी, ठीक है, उसके बाद वहाँ से वो कुछ लिखते थे, तब उसका रिप्लाई मिलता था। तो ये कम्युनिकेशन, ये जो नेटवर्क था, ये बहुत ज़्यादा पुराना और ओल्ड हो गया, ठीक है, इसलिए ये ख़त्म हो गया पूरा। अब जो है डिजिटलाइज हो चुका है पूरा ज़माना, ठीक है। अब आपको एक सेकंड नहीं लगता किसी को कुछ मैसेज करने में, ठीक है, एक सेकंड नहीं लगता किससे लड़ाई हो जाने में, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब आपने जैसा यार देखा ही होगा, नोटिस तो करी ही होगी एक चीज़ कि क्या हो रहा है कि यूट्यूब ना आपको एक जरिया दे रहा है क्या करने का। अब जैसे कि मैं हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है, तो यूट्यूब हमें अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। यूट्यूब बोल रहा है कि यार तुम बस वीडियो डालो, ठीक है, तुम वीडियो डालो, मेहनत तो करो, आपकी वीडियो जो है वो दिखाने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो मैं यूट्यूब के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ क्या, शेयर करने के लिए। शेयर क्या, अपनी वीडियोज़ को, किस लिए, ताकि वो आप तक आ सके, ठीक है, ये यू, ठीक है, ये आप लोगों, ताकि वो आप लोगों तक आ सके, ताकि वो पूरी जनता, पूरी जो जनता है, आप भी एक जनता के पार्ट हो, ठीक है, वो पूरी
जनता में जा सके। तो ये है बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये है नेटवर्किंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ठीक है। एक और इसका सबसे पॉइंट है, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, ठीक है, बेटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ठीक है। नेटवर्किंग से क्या हो रहा है यार, आप और हम जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हो पा रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन। तो इसी इंटरेक्शन के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को चूज करते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं यार। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अब हम कंप्यूटर नेटवर्क तो समझ चुके हैं, लेकिन अब कंप्यूटर नेटवर्क्स के यार कुछ टाइप भी होते हैं। क्या टाइप होते हैं? सबसे पहला टाइप मैं आपको जो बताऊं वो होता है लैन, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है यार, ध्यान से सुनना। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है होस्ट को, ठीक है। देखो यार, अभी हम ना कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको होस्ट बोल रहे हैं, नहीं तो आप इसको यूज़र भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं, आप इसको खुद एक नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जो कि कनेक्ट करता है होस्ट को विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये कनेक्ट करता है होस्ट को किसके साथ, विद इन अ रिलेटिव स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल सुनना चाहते हो आप? एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसका आज के टाइम का दूं तो वो होने वाला है इथरनेट, ठीक है। अब यार आप सोच रहे, अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इथरनेट क्या होता है। RJ45 कनेक्टर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, RJ45 कनेक्टर, ठीक है। इथरनेट आपने देखा होगा यार कॉलेजेस में या फिर आपने साइबर कैफे में देख रखा होगा, कंप्यूटर जो है वो एक वायर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उससे ना नेट जो है, हमारा इंटरनेट जो है, ठीक है, जिसकी वजह से आप गूगल क्रोम या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जो है उनको ईजिली एक्सेस कर पाते हो, तो वो आपको नेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो इथरनेट है, ठीक है, ये एक लैन का एग्जाम्पल है। अब ये कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है सेम रूम में, ठीक है। और पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो मतलब रेंज रहती है ना वो छोटी रहती है, ठीक है, लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की, ठीक है। ये सेम बिल्डिंग में हो सकता है, ठीक है, सेम बिल्डिंग में हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है ये हो सकता है सेम कैंपस में, ठीक है, सेम कैंपस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, बट इसमें ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो इसको इसलिए इस वाले केस में ज़्यादा प्रीफर नहीं करते इतना, ठीक है। लेकिन सेम रूम में, सेम बिल्डिंग में इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं लैन को, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दूँ, अगर इथरनेट आपको नहीं समझ आ रहा, अब समझ आ जाएगा राउटर। यार राउटर तो सुना ही होगा, वाईफाई, जो आप वाईफाई देखते हो ना, वाईफाई मांगते रहते हो कि भाई वाईफाई दे दो, ठीक है, या फिर दूसरे आपसे मांगते होंगे, तो बस उसका सिंपल एग्जांपल है, आप चला रहे हो लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 10 Mbps, ठीक है, 10 Mbps, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, मेगा बाइट्स पर सेकंड, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है, ठीक है, नॉर्मली यूजेस में काफ़ी अच्छी स्पीड है। लेकिन ये जो इथरनेट है, जो इथरनेट वाला आप सीन देख रहे हो, इसमें आज के टाइम पे 100 गीगा हर्ट्ज स्पीड भी ईजिली एक्सेस की जाती है, 100 गीगा हर्ट्ज की स्पीड, या फिर और बियॉन्ड, ठीक है, या इससे परे भी स्पीड आप इसको गेन कर सकते हो। अब मैं आपको एक और बेस्ट चीज़ बता देता हूँ कि ना नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको मेन चीज़ है वो है समझने की, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एडवांटेज बताने वाला हूँ। एडवांटेज क्या है यार, लोकल एरिया नेटवर्क ही क्यों चूज़ करें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हम चार चीज़ समझने वाले हैं। एक लोकल एरिया है, ठीक है, उसके बाद वैन है, उसके बाद मैन है, फिर पैन है, ठीक है। तो हम इसी का मतलब क्यों यूज़ करें, तो इसका एडवांटेज है कि ये होता है फास्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, साथ ही साथ ये होता है चीपर, फास्टर एंड चीपर, ये दोनों होता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है, लैन में ना आपको जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो आपको खरीदने पड़ते हैं, ओन इक्विपमेंट्स इसमें आपके खुद के होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलेगा, ठीक है, इक्विपमेंट्स आपको बाय करने पड़ेंगे, और केबल्स
केबल्स आपको बाय करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। तो ये चीपर तो है। चीपर क्यों है? क्योंकि आपको इसमें यार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी जो हम आपको वैन बताने वाले ना, उसमें आप देखना कि उसमें आपका इक्विपमेंट्स भी आपके नहीं होंगे, केबल्स भी आपके नहीं होंगे, आपने किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, ठीक है। वो आगे चल के बताते हैं, चलते हैं, चलो बढ़िया। सेकंड आ चुका है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास सेकंड है वैन, जिसको कि हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वाइड एरिया नेटवर्क्स कहाँ हमारी हेल्प करने वाले हैं और क्या इसके एडवांटेज है या फिर क्या इसके डिसएडवांटेज है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड करके इसको मेंशन कर देते हैं, होस्ट स्लैश नोड्स, ठीक है, स्लैश कंप्यूटर सिस्टम स्लैश यूजर, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, सब सेम है, ठीक है। आप कुछ भी समझ सकते हो। मे बी widely dispersed, ठीक है, मे बी वाइडली डिस्पर्स्ड। अब इस वाले केस में क्या है यार, जैसे कि अभी हमने बताया कि पिछले वाले केस में आप सेम रूम में हो सकते हो, ठीक है, आप सेम बिल्डिंग में हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप सेम कैंपस में हो सकते हो। कैंपस वाला एग्जांपल अभी भूल जाओ, ठीक है, वो थोड़ा सा इतना अलाउ नहीं होता, इतना खास नहीं चलता। इस वाले केस में आप सेम जगह पे नहीं होंगे मोस्टली, ठीक है, क्योंकि ये वैन है यार। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। छोटे एरियाज, जो एरिया होता है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। एरिया इज लार्जर देन लैन, ठीक है। ये इसके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लैन का जो एरिया होता है वो छोटा होता है, वेयर एज लैन का फॉर एग्जांपल अगर एरिया इतना है तो वैन का पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है, पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है। ये सिर्फ एक मैंने आपको सेम बिल्डिंग का बताया, तो इस हिसाब से तो एक डॉट होना चाहिए, ठीक है। ये डॉट है लैन, तो ये पूरा है वैन, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कितना अंतर है दोनों में, ठीक है। ये लैन है, ठीक है, ये डॉट, ये बिंदी सा, और ये पूरा वैन है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड भी आ जाता है, कंट्रीज भी आ जाती है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया होता है इसका, ठीक है। बाकी बात करते हैं इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको। हम करते हैं यूज़ अक्रॉस, जैसे कि मैंने अभी जस्ट अभी बताया आपको, अक्रॉस सिटीज़, ठीक है। सिटीज़ में आप यूज़ करोगे, कंट्रीज़, पूरी कंट्रीज़ भी कनेक्टेड रह जाती हैं कभी कभार वैन से, ठीक है, इतना बड़ा होता है। कॉन्टिनेंट्स, ठीक है यार, कॉन्टिनेंट्स भी जोड़ ही लिया है तो यार पूरा वर्ल्ड समझ ही लो आप, ठीक है। इन लॉन्ग रन इट इज़ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो है वैन जो है, इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये थोड़ा स्लोअर होता है यार। इतना बड़ा एरिया, ये एरिया देख रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड है यार, इतना बड़ा एरिया कवर करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से यार इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, वो तो कॉमन सी बात है, स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ ये होता है एक्सपेंसिव, ठीक है, ये होता है एक्सपेंसिव क्यों होता है ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, यार वो ना आप बाय नहीं कर सकते, ठीक है, आप बाय नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सर्विस जो है आपके प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। आप उसको ना सब्सक्रिप्शन, जैसे उसका मंथली फीस आप हर बार दोगे, हर मंथ आप उसको सर्विस फीस देते रहोगे। तो यार अगर लॉन्ग रन में आप इसको देखो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है, ठीक है। आप इतने पैसा देते रहोगे हर मंथ, यार कुछ सालों में ये समझ लो आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी कॉस्ट दे चुके होंगे विद कंपेरिजन टू लैन, ठीक है। तो लैन बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वैन लैन के मुताबिक, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसिव है ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ है, जो लैन है वो एक पर्सनल यूज़र इक्विपमेंट वर्किंग डिवाइस है, ठीक है, वेयर इज वैन इज नॉट अ पर्सनल यूजर इक्विपमेंट वर्किंग डिवाइस, ठीक है। अब फटाफट आगे पढ़ते हैं, इतना हमने काफ़ी जान लिया है वैन के बारे में, ठीक है। ये थर्ड वाला है। अब देखो, जो एथिकल हैकिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो इन वाले टर्म्स को मेरे हिसाब से आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको इतना समझने की। बाकी मैं तो कहूँगा कि मैं इन पर थोड़ा सा यार बस थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, ठीक है, बस समझा रहा हूँ, आप एक बार इनको भी सुन लो, ठीक है, बस सुन लो यार, थोड़ा सा अब नॉलेज तो होनी चाहिए ना, एक्स्ट्रा नॉलेज तो होनी चाहिए। बाकी जो अपना कोड से रिलेटेड के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की मैन, ठीक है, ये इंसान वाला मैन नहीं है, ठीक है, इंसान वाला मैन मत समझ लेना, ठीक है। मैन की डेफिनेशन यार बगल में लिख रखी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जो है, मैन इज ग्रेटर देन लैन एंड
स्मॉलर देन एंड स्मॉलर देन वैन, ठीक है। वैन से छोटा है और लैन से बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये बीच का बंदा है, ठीक है। ये अगर लैन है, ठीक है, ये अगर लैन है, ये लैन है, ठीक है, तो ये मैन है, ठीक है। मैन का एरिया इतना है, लैन का ये डॉट है, ठीक है, ये है मैन, ठीक है। और बाकी पीछे बता ही दिया था, ये पूरा दुनिया जो है वर्ल्ड ही मान लो, पूरा वर्ल्ड को कवर करने का दम रखता है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा वर्ल्ड है वैन, ठीक है। तो ये इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है मैन, ठीक है। अब मैन के बारे में आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये विद इन वेट अ मिनट, ये ज़्यादा ही पास हो गया ना, थोड़ा पास हो गया। विद इन अ कैंपस इसको मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज़ बता दूं कि मैन जो है, ठीक है, मैन, ठीक है, एरिया वाइज सिटी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एरिया वाइज सिटी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ है पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल देते ही आप समझ जाओगे ये कितना बड़ा चीज़ है। मैं बोल कुछ नहीं रहा, बस आप देख लो। ब्लूटूथ कनेक्शन यार हंसी आ रही है मुझे, ठीक है। आपका विद इन अ रूम, एक रूम भी सेम रूम, ठीक है। इसका एरिया आप सेम रूम ही समझो, ठीक है, सेम एरिया, ठीक है। रूम इसका एग्जांपल है। ब्लूटूथ कनेक्शन, अब आज के टाइम पे तो कोई ब्लूटूथ कनेक्शन करता भी नहीं है आपस फ़ोनों में, लेकिन अगर आप कभी करते हो, जैसे ब्लूटूथ से आपने अपने किसी भाई को, अपने दोस्त को शेयर करी कोई भी फाइल, तो अभी आप पैन में हो, ठीक है। आपने एक पैन क्रिएट कर दिया है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क आपने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और इसका एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेस होता है लैन के कंपैरिजन में, ठीक है, मैन के कंपैरिजन में और वैन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से तो आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा मेरे को लगता भी नहीं कि कुछ समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं यार, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लिटरली बता रहा हूँ यार, ये समझ लेना, ठीक है। मजाक से हटके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना इसका यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, आग लगा देंगे इस वीडियो में, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेटवर्क्स के थ्रू क्या करने वाले हैं, डाटा कम्युनिकेशन करने वाले हैं। या फिर मैं सीधा आपसे कहूँ, यहाँ ऊपर क्यों लिख रहा हूँ यार, पूरा जब खाली है तो यहाँ लिखते हैं आराम से, क्यों। और बाकी यार ब्रांडिंग तो आप देख ही रहे होंगे कोडिंग वर्ल्ड की, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ब्रांडिंग करेंगे दबा के, ठीक है, चाहे वीडियो कैसा भी रहे, थोड़ा लंबा चले जाए, लेकिन ब्रांडिंग जरूर करनी है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन का डायरेक्ट क्या मतलब है, डाटा कम्युनिकेशन से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, डाटा कम्युनिकेशन इज इक्वल टू डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क, डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क का क्या मतलब है यार, डायरेक्ट मतलब ये है कि डाटा को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे ए प्लेस से, नीचे वाला मत देख लेना, ए प्लेस से बी प्लेस तक, ठीक है, ए प्लेस से बी तक, ठीक है। अब ये ए और बी को नीचे से कंपेयर मत करना, इस डायग्राम से कंपेयर मत कर लेना यार, इन डायग्राम से, ठीक है। तो ए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसी को हम डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं या फिर डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है, सबसे पहला, ठीक है, जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है सर्किट, ठीक है, सर्किट स्विचिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो इसका सेकंड पॉइंट है ना, पैकेट स्विचिंग, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी उतना ही है जितना सर्किट स्विचिंग है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में दो अप्रोच होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक ओल्ड मेथड है, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन का ये ओल्ड मेथड है, पहले ही सुन लो, ओल्ड मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इन डायग्राम पे आ जाओ यार, मैं थोड़ा ना आपको समझाना चाहता हूँ। लेट अस से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस से वी हैव अ कंप्यूटर नेटवर्क,
ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड विद नोड्स, ठीक है, कनेक्टेड विद नोड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था यार, नोड्स क्या होते हैं, लिटरली क्या होते हैं, सिंपली नोड्स, यूजर, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क तो मत ही बोलो अभी आप, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंप्यूटर सिस्टम, यूजर, ठीक है, नोड्स, होस्ट, ऐसा बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये ए बी डी एफ एच जी ई सी, ये हैं क्या, ये क्या खाली अल्फ़ाबेट है, नहीं, यहाँ पे हमने इनको डिफाइन कर रखा है इंटरमीडिएट नोड से, ठीक है। ये पूरा ना एक इंटरमीडिएट नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ठीक है, ये सारे नोड है। इनको मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी फिर डायग्राम में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो इंटरमीडिएट नोड होता है सर्किट स्विचिंग के अंदर, इनको ना हम इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। और ये टिपिकली क्या होते हैं, टिपिकली इन इंटरमीडिएट नोड्स को, ठीक है, बुलाया जाता है राउटर्स। यार ये राउटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम ए से एच तक जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे क्या बोलूं, ए से लेकर एच तक जाना चाहते हो, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि नहीं सर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और डायरेक्ट पहुंच जाएंगे? नहीं, ये गलत तरीका है। अगर यहाँ आपके पास कोई नेटवर्क या फिर कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, जैसा ए जो इंटरमीडिएट नोड है वो जो कनेक्टेड है बी नोड से और सी नोड से डायरेक्ट, ठीक है, वो एच नोड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब कनेक्ट नहीं है, चलो ठीक है, मैं आपको ना थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, जी कर देते हैं, ठीक है, जी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिले और ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। अब आपको जाना है ए से लेकर जी तक, ठीक है, तो क्या आप डायरेक्ट जा सकते हो? देखो भाई, डायरेक्ट तो कोई रास्ता नहीं है, सीधा हमें डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब यहाँ पे स्विचिंग, मतलब सर्किट स्विचिंग हमें क्या कहता है कि एक डेडिकेटेड, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको बस समझना है, ठीक है, समझा मैं रहा हूँ, ठीक है, इससे प्योर हिंदी और बोल नहीं सकता, ठीक है, और बाकी जो नोट्स है उससे अच्छे नोट्स मैं बना नहीं सकता, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू स्टेशंस, ठीक है, टू स्टेशंस, या फिर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड्स, ये समझ जाना, IN का मतलब इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक मतलब एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क ऑलरेडी होगा जो कि आपको ए से लेकर जी तक लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये पाथ है, ए से लेकर पहले सी तक जाओगे आप, ठीक है, ए से सी वाले नोड तक जाओगे, फिर आप जाओगे सी से डी पर, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सी से डी पर ही क्यों सर, हमें अगर जी पे जाना है तो हम ए से सी और सी से ई जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपकी मर्जी नहीं होती, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ये आपकी मर्जी नहीं होती, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके देंगे कि एक कम्युनिकेशन, बस आपका क्या काम है, आपको तो यार डाटा ट्रांसमिट करवाना है। आपको क्या मतलब होगा, क्या मतलब होना चाहिए आपको कि मतलब कहाँ से डाटा जा रहा है, घूम फिर के जा रहा है या फिर कैसे तरीके से जा रहा है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बस आपका डाटा सिक्योरली वहाँ पहुँच गया, ठीक है। एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ होगा दो स्टेशन के बीच में, एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन क्या है हमारा, जी है, ठीक है। द पाथ फॉलोज अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट लिंक्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है ए से लेकर जी तक के लिए, यहाँ से ये देखो, ये पहले ए से सी, ठीक है, फिर सी से डी, उसके बाद डी से जी, ये वाला जो पाथ है इनके बीच में ना इंटरमीडिएट लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे एक डायग्राम में बहुत अच्छा, अब आपको ढंग से समझ आएगा, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया, ए क्या है, ए है सेंडर, ठीक है, ए जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, कहाँ, पहले ए से लेकर सी, ये देखो, ये येलो लाइन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, येलो लाइन रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ठीक है, येलो लाइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रही है येलो लाइन, ठीक है, फिक्स्ड पाथ, ठीक है, फिक्स्ड पाथ बिटवीन टू स्टेशंस, ठीक है, टू स्टेशंस, ये स्टेशंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको जहाँ भी अपना नेटवर्क भेजना है वहाँ तक वो दूसरा स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए सेंडर है, जी यहाँ पर हमारे पास रिसीवर है, इसको हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। ए से पहले सी जा रहा है, सी से फिर डी जा रहा है और डी से फिर जी जा रहा है, जैसे कि हमें दिख रहा है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये जो है ना, ये बीच के हैं इंटरमीडिएट लिंक्स, इनको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट लिंक्स, ठीक है। रुक जाओ, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, ये जो है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लिंक्स, और यहाँ लिख रखा है दीज आर
लिंक्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लिंक्स, जो कि हमारी हेल्प करते हैं किसको, डाटा ट्रांसमिशन करवाने से एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो यही होता है हमारा सर्किट स्विचिंग में। इसमें हमारे पास जो पाथ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अ लॉजिकल, ठीक है, ये इसी के आगे है, अ लॉजिकल चैनल गेट्स डिफाइंड ऑन ईच फिजिकल लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्या है, ए एक इंटरमीडिएट नोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या फिर आप इसको कह सकते हो, अभी तो हमने स्टेशन कुछ और चीज़ है, ठीक है। ए जो है वो एक इंटरमीडिएट नोड है, सी जो है वो भी एक इंटरमीडिएट नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये क्या है, येलो लाइन, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये दो स्टेशंस के बीच में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही है कि ये फिक्स्ड पाथ होने वाला है, ठीक है। दो स्टेशंस के बीच में, ए और सी के बीच में ये वाला पाथ है, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमने ये लाइन दिखा रखी है, इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट लिंक, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट लिंक है, ये लॉजिकल चैनल डिफाइंड होता है इन दोनों लिंक के बीच में, ठीक है। हर फिजिकल लिंक, ये एक फिजिकल लिंक है, ठीक है, तो इसमें एक लॉजिकल चैनल ऑलरेडी डिफाइंड होगा, जो कि क्या करता है, जो कि गारंटी देता है हमें, जो कि हमें गारंटी देता है, ठीक है, डेडिकेटेड बैंडविड्थ की, ठीक है, डेडिकेटेड बैंडविड्थ की ये हमें गारंटी देता है। कौन, लॉजिकल चैनल, ठीक है, जो कि हर फिजिकल लिंक में ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। ये एक फिजिकल लिंक है, ठीक है, इसमें एक लॉजिकल चैनल, एक ऐसा चैनल होगा जो कि पहले ही मतलब फिक्स्ड होगा, और वो हमें गारंटी देता है किसकी, डेडिकेटेड बैंडविड्थ की। अब ये डेडिकेटेड बैंडविड्थ होता क्या है यार, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आपने बोला यार मुझे ए से लेकर जी तक भेजना है, ठीक है, अपना डाटा, लेकिन जो डाटा होना चाहिए उसकी मिनिमम स्पीड, मेरे भाई उसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, आपने बोल दिया, ठीक है। आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है 1 MBps, ठीक है, 1 MB पर सेकेंड उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो उसमें डेडिकेटेडली आपको 1 MBps मिलेगा, ठीक है, मिनिमम आपको जो डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलेगी वो होगी 1 Mbps, ठीक है। और ये उससे हाई भी जा सकती है, ठीक है, हाई जाएगी तो आपका डाटा ट्रांसमिशन जल्दी होगा, लेकिन मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करके ही मानेगा, तब वो ए से लेकर सी तक जाएगा, सी से डी तक और डी से जी तक, ठीक है। आप इसमें किसमें, सर्किट स्विचिंग में ए से लेकर, अब आप बोल रहे होंगे सर ए से लेकर बी तक जाते हैं, बी से लेकर डी तक जाते हैं, डी से जी तक जाते हैं, ठीक है, हमारा मन कर रहा है सर, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते सर, आपके मन की नहीं चलेगी, ठीक है। ये एक ओल्ड वर्जन है, ठीक है, और जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। इसमें अगर आपके लिए कोई पाथ फिक्स्ड है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से आप इसमें नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो ये होता है सर्किट स्विचिंग में, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 3 स्टेप्स रिक्वायरमेंट जो होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसमिशन में। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो पेजेस तो बहुत रखे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है, हाँ पेजेस बहुत हैं यार, स्लाइड्स फ्री के हैं जितनी यूज़ करनी है, बाकी ब्रांडिंग तो चिपका ही रखी है मैंने हर पेज पे, ठीक है, ताकि ऐसा लगना नहीं चाहिए यार कि ब्रांडिंग नहीं कर रखी, ठीक है। 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स आर, देखो यार मैं नहीं चाहता कि सेशन जो है वो बोर्ड हो जाए, ठीक है, लेक्चर जो है वो बोर होने लग जाए, तो बीच बीच में यार थोड़ा सा टाइम पास होना ही चाहिए, ठीक है। 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इस कम्युनिकेशन के लिए ना 3 स्टेप्स यार रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूँ, डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, मेरे को लिखने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस समझाना है मेरे को मेन आपको, ठीक है। पहला होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। पहले मैं तीनों लिख लूँ, हाँ चलो यार पहले तीनों लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, है ना। ए, बी और सी। बी वाला है हमारा डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। ये 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए। जैसे कि हम ए से लेकर जी तक अपने डेटा को भेज रहे थे ना, तो उसके लिए 3 स्टेप्स ज़रूरी हैं। ये स्टेप्स अगर फॉलो नहीं करे तो आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है या तो बीच में अटक जाएगा या तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड बिफोर डेटा
ट्रांसमिशन, देखो यार डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले आप अपना डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेजने से पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वाला तो आपको ऑलरेडी मिल के आएगा, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ मिलेगा, ठीक है। पहले वाले को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला डाटा ट्रांसफ़र कैन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। जैसे कि पीछे वाले इस वह फटाफट चलते हैं एक बार, ठीक है यार। यहाँ पे फिर से देखना, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, वेट अ मिनट, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आप ए पे देख रहे हो, यहाँ पे आपने क्या बोला कि यार मेरे को मिनिमम ए से लेकर जी तक जो अपना डाटा भेजना है उसका मिनिमम क्या होना चाहिए, स्पीड, मिनिमम स्पीड होना चाहिए 1 Mbps, ठीक है। 1 Mbps उसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। और आपने कोई मैक्सिमम स्पीड की डिमांड तो करी नहीं थी, मैक्सिमम आपने तो कुछ बताया नहीं था ना मैक्सिमम के बारे में। तो इसमें जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, वो बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड पे होगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मिनिमम जो आपने मांगा है वो रिक्वायरमेंट वो पूरी करके देंगे, ठीक है। आपने 1 Mbps बोला है तो वो 1 Mbps करके देंगे, ठीक है, 1 Mbps करके देंगे। लेकिन मैक्सिमम वो ऑलरेडी ट्राई करेंगे कि आपको 1 से ज़्यादा मिले, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, ठीक है, 10 Mbps, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही कम है तो उस हिसाब से उतना ही देंगे वो, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफ़र कैन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, इस वाले केस में सर्किट स्विचिंग में, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो आता है हमारे पास कनेक्शन टर्मिनेशन रिक्वायर्ड आफ्टर डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, DT लिख रहा हूँ इसको, डाटा ट्रांसमिशन है, इसका मतलब डाटा ट्रांसमिशन इज ओवर, ठीक है। यार देखो जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र ओवर हो जाएगा, ठीक है, तो कनेक्शन का जो कनेक्शन का टर्मिनेशन है, कनेक्शन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि कनेक्शन अपने आप कट जाएगा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें फॉर डीएलोकेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्स। अब यार मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपका जैसे काम हो गया, ठीक है, आपने जो अपना नेटवर्क पीछे देखते हैं, ठीक है, आपने ए जगह से, ठीक है, आपने ये ए जगह से अपना जो है वो जी तक आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको इस कनेक्शन की क्या ज़रूरत, इन इंटरमीडिएट लिंक्स की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो आप बोलोगे मेरा तो काम हो गया भाई, मैं तो निकल रहा हूँ अपना, ठीक है। तो जैसे ही आपका काम हो जाएगा तो वैसे ही वो डीएलोकेशन कर देंगे, ठीक है, वैसे ही वो जो उनका जो नेटवर्क है वो उसको कट ऑफ कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी अब फटाफट आगे चलते हैं। ओ हो एंड ऑफ स्क्रीन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ना कट कर देते हैं। यार मैं ना लिटरली यार दुख हो रहा है मुझे लिटरली दुख हो रहा है क्योंकि मैंने अभी ना गलती से डिस्कार्ड कर दिया और जितना भी पीछे लिखा था ना वो सब मिट गया है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो में तो ऑलरेडी है ही, आपको वैसे भी इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स तो आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। उसमें डायग्राम भी बिल्कुल एक मस्त से बन रखे हैं, यही डायग्राम से जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। मैं कोई फालतू गूगल से यूज़ नहीं करता, ठीक है, अपने ही डायग्राम बनाओ और चिपका दो, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है यार, इसका सबसे पहला ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। ओहो वेट अ मिनट, लेट मी रिमूव इट, लेट मी जस्ट रिमूव इट, ओके। सो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है यार वो उसका है चैनल कैपेसिटी, ठीक है। इसका अब यार ड्रॉबैक भी तो होंगे, ये सारे एडवांटेज छोड़ना पड़ रहे होंगे, वैसे ही ओल्ड सिस्टम है बहुत, ठीक है। इज डेडिकेटेड ड्यूरिंग द entire duration of communication। जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया था कि इसमें जो चैनल कैपेसिटी इज डेडिकेटेड ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप ए लोकेशन से A B C, ठीक है, D, ठीक है, यहाँ पे क्या था, E था यहाँ पे, उसके बाद F, उसके बाद G, उसके बाद H, ऐसे ही था ना डायग्राम, हाँ ऐसे ही था, ये इससे कनेक्टेड था, ये इससे था, ये इससे था, ये इससे कनेक्ट था, ये इससे कनेक्ट था, ठीक है। बाकी ये आपस में कनेक्ट थे, ऐसे कनेक्ट थे ना, ये ऐसे कनेक्ट था, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट था। यार देखो कोई बात नहीं, कैसे भी कनेक्ट हो, डोंट वरी, ठीक है, एक ऐसे भी कर दो, ऐसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। अब आपको ए से लेकर जी तक जाना था ना, तो यहाँ पे क्या था कि आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे ये बीच में इनको लिंक्स कहते हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेटअप थे, ठीक है। आप इन लिंक्स को ना बदल सकते थे,
ना ही आप इस ये जो मतलब कनेक्शन था आप इसको भी नहीं बदल सकते थे। तो ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, कि आप इसको नहीं बदल सकते थे। बाकी पैकेट स्विचिंग में आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है एक्सेप्टेबल फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर ऐसी बात है, ठीक है, तो इसमें जब हम फ़ोन पे बात करते हैं ठीक है, पैकेट ये जो सर्किट स्विचिंग है फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो हम ऐसा मतलब कोई रुकते नहीं है या फिर ऐसी कोई दिक्कत हमें होती नहीं है। तो वो दिक्कत और वो चीज़ें इस वाले में काम नहीं करती, ठीक है। वॉइस कम्युनिकेशन जो है वो ईजिली इसमें हो जाता है, ठीक है। वॉइस कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्ट कर देता है ये वॉइस को किस में, देखो इसमें ना ये वॉइस को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, ठीक है, डिजिटल मैसेज में, ठीक है। ये जो डिजिटल मैसेज है, ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है कैसे, ट्रांसमिट्स, ठीक है, एज डाटा, ठीक है, ट्रांसमिट्स होता है ये डाटा की तरह इन डेटा ट्रांसमिशन। जब आप डेटा ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, ठीक है, वॉइस का, किसी भी वॉइस का, ठीक है, ए से लेकर जी प्लेस तक, तो इसमें क्या होता है, वो जो वॉइस है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि डाटा की तरह ट्रांसमिट होता है उस डाटा ट्रांसमिशन में, ठीक है, उस डाटा ट्रांसमिशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओहो यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही उधर चल गया था। देयर इज एन इनिशियल डिले। यार अब ध्यान से सुनना, इसमें ना एक इनिशियल डिले हो जाता है। जब आप ए से लेकर जी तक बीच में भेजोगे ना, तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप भेजना शुरू करोगे बीच में थोड़ा सा इनिशियल डिले आएगा, ठीक है, फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। मैंने आपसे क्या बोला था, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वो ऑलरेडी आपके लिए करके देते हैं, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही फर्स्ट अपना स्टार्ट करोगे कि ए से लेकर आपने जी तक डाटा जैसे ही शुरू करा भेजना, ई पे भेजा, ठीक है, ई पे भेजा, फिर ई से सी पे जा रहा है, ठीक है, फिर सी से जी पे जाएगा, तो ई से लेकर सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सी से लेकर जी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ए से लेकर ई तक जब जा रहा होगा तो स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा इनिशियल डिले देखने को मिलेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी ये जो इनिशियल डिले है ये आपको पैकेट स्विचिंग में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो जैसा कि आप देख चुके हो, अभी तक हमने पढ़ लिया है अपना, ठीक है, सर्किट स्विचिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पीछे आप देख सकते हो, ठीक है, हमने अपना पूरा सर्किट स्विचिंग अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है दूसरे वाले स्विचिंग के मेथड की, ठीक है, जिसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। ये है, ठीक है, न्यू टाइप का मेथड, जो कि नाउअडेज इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। इतने टाइम से अभी हम क्या समझा रहे हैं आपको, कंप्यूटर नेटवर्क में हम यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन का डायरेक्ट मतलब है डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ए प्लेस से, ठीक है, दूसरी प्लेस तक, ये बी प्लेस कितनी भी दूर हो सकती है, यहाँ तक हमें पहुँचाना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको, अपने डाटा को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपनी सस्ती सी ब्रांडिंग करी रखी है कोडिंग वर्ल्ड की, ठीक है। ब्लू रंग क्यों कर रखा है यार, ब्लू रंग काफ़ी सही लगता है मेरे को, ठीक है, सिंपल एंड स्टडी, ठीक है, काफ़ी अच्छा रंग है। अब बात करते हैं यार पैकेट स्विचिंग की। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, अभी बताया कि मॉडर्न फॉर्म है, किस लिए, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, डीसी से मैं इसको लिख रहा हूँ, डेटा कम्युनिकेशन। डिपेंड नहीं करता कि ए से लेकर बी कितना दूर है, ठीक है, कितना क्या है, बस ये आपको ऑलरेडी एक इम्प्लीमेंट करके देंगे सर्किट, जिसमें कि आपको अपना नेटवर्क आपको ऑलरेडी मिलेगा, जिसमें आपको अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इसकी जो देखने वाले हैं, द बेसिक, ठीक है, ये डायग्राम भी अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये डायग्राम क्या है ये समझ आ जाएगा अभी आपको, जिसमें मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैसेज लिखा हुआ है और ये क्या चीज़ें हैं ये समझ आ जाएंगी अभी, ठीक है। द बेसिक टेक्नोलॉजी has evolved over the, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही, ओवर द टाइम, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मतलब पैकेट स्विचिंग में ना ज़रूरी नहीं है, पैकेट स्विचिंग में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्किट स्विचिंग को यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका नुकसान क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक जाना है तो वहाँ पे वो आपको एक सर्किट इम्प्लीमेंट करके देंगे, ठीक है, वो आपको एक सर्किट इम्प्लीमेंट करके देंगे जिसमें ऑलरेडी बीच में कुछ इंटरमीडिएट क्या होंगे, इंटरमीडिएट नोड्स होंगे। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट नोड्स, जो आपके सेंडर से
ये अभी आपको मान लो ए से भेजना है ना, तो ए आपका क्या हो गया, सेंडर स्टेशन हो गया, ठीक है, सेंटर स्टेशन हो गया, या फिर आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये है आपका बी है आपका रिसीवर पॉइंट, ठीक है, बी जो है आपका वो क्या है, रिसीवर पॉइंट है, ठीक है। तो बी करेगा रिसीव, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर, ठीक है। अब सी और डी जो है वो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, यानी कि बीच में वो आपको आपके आएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे किसमें, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लिंक्स, ठीक है। पिछले अभी जस्ट बताया आपको, हम इनको बोलते हैं लिंक्स, ठीक है। ये लिंक्स हमारी हेल्प करते हैं डाटा ट्रांसमिशन में। अब इसको फटाफट मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ समझानी है कि पैकेट स्विचिंग एक्चुअली में मतलब कैसे काम करती है, क्यों ये सर्किट स्विचिंग से ज़्यादा अच्छी है, और क्या इसमें अलग चीज़ मतलब हम देखो हमें मिलता है, ठीक है। इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, डाटा ट्रांसमिटेड, ठीक है, डाटा ट्रांसमिटेड इन शॉर्ट पैकेट्स। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार डाटा ट्रांसमिटेड इन शॉर्ट पैकेट्स का क्या मतलब है। यानी कि अब इस डायग्राम पे आते हैं, इस डायग्राम से आप समझ जाओगे। आपको मान लो कोई लॉन्ग मैसेज है आपका, ठीक है, बहुत लंबा मैसेज है, तो इसमें पैकेट स्विचिंग के मेथड में क्या होता है कि आपका जो डाटा है ना, आपका जो डाटा है, जो आपका मैसेज है, वो ब्रेक कर दिया जाता है किसमें, स्मॉल डेटा में। यानी कि कहने का मतलब इस डायग्राम से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैसेज इज इक्वल्स टू डेटा 1, ठीक है, प्लस आप डायग्राम भी देखो साथ साथ, डेटा 2, ठीक है, प्लस डेटा 3। पैकेट स्विचिंग मेथड में आपका जो मैसेज है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है स्मॉल डेटा टाइप्स में, ठीक है। तो मैसेज को आप लिख सकते हो डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक डायग्राम जैसे ही अजीब से ही क्या है, ये पूरा क्या है, ठीक है, ये आपका पूरा एक डाटा है, ठीक है, इसको हम पैकेट बोलते हैं। इस पूरे को हम एक पैकेट बोलते हैं, इस पूरे को एक पैकेट बोलते हैं। अच्छा, अब ये सर ये आगे इसके नहीं, ये एच जैसा क्या लगा हुआ है, चलो ये डेटा 1 तो हम समझ गए, डेटा 2 भी समझ गए, डेटा 3 भी समझ गए। एच क्या होता है, इस एच को हम बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। ये हेडर फाइल आपका क्या काम करने वाला है, ये हेडर फाइल HEADER हेडर फाइल, ठीक है, ये हेडर फाइल करता है कंटेन्स क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है आपका सबसे पहले तो ये आपका कंटेन करता है कि कहाँ इसको हमें भेजना है, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट इसको पता होता है, ठीक है। और स्पीड, इसके अंदर स्पीड भी मेंशन रहती है कि मिनिमम क्या स्पीड आपकी होनी चाहिए, कौन सी बैंडविड्थ आप यूज़ करेंगे अपने नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि डेटा से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, इनको मिटा लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो हेडर फाइल का ये ऑलरेडी काम होता है, ठीक है। अब जो ये चंक्स हैं, ठीक है, मैसेज को ब्रेक डाउन करा डेटा 1 में, डेटा 2 में और डेटा 3 में, ठीक है। इनको हम बोलते हैं चंक्स, ठीक है, इनको बोलते हैं चंक्स, ठीक है। तो इन चंक्स को बोलते हैं, चंक्स आर कॉल्ड, ठीक है, इन्हीं चंक्स को हम बोलते हैं पैकेट, ठीक है। इसका नाम इसीलिए पैकेट स्विचिंग पड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसी का नाम पैकेट स्विचिंग पड़ा है। अब ये देखो पैकेट, ये पूरा है, इस पूरे को एक पैकेट बोलेंगे, ठीक है, ये पूरा एक पैकेट है। इस पैकेट में कंटेन करेगा क्या, पैकेट कंटेन्स हेडर प्लस डेटा, ठीक है, हेडर प्लस डेटा, ये दोनों को मिला के एक पूरा पैकेट बनता है, ठीक है। हेडर आपके बताएगा क्या, डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है, स्पीड किस बैंडविड्थ से उसको चलना है और क्या क्या सारी चीज़ें उसमें, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो रेलिवेंट, ठीक है, रेलिवेंट इन्फो, ठीक है, इन्फो का मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर राउटिंग, ठीक है, राउटिंग के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें राउटिंग के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, यार टाइम नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम करेंगे आपका, ठीक है। सबसे आसानी तरीके से आपको मतलब हम करवाएंगे, ठीक है, ये पूरा कोर्स। अब बाकी आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, पैकेट, ये जो पैकेट स्विचिंग है ना, पैकेट स्विचिंग, ठीक है, ये बेस्ड है स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट पे। भाई ये स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट क्या होता है ये भी समझा दो हमें, किस मतलब क्या हम कहते हैं ना, ये एक इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ऐसे ही पैकेट स्विचिंग भी एक फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आपको मान लो ए से लेकर सी तक आपको डाटा भिजवाना है, ठीक है, आपको अपना डाटा भिजवाना है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो मैसेज है
ये आपका पूरा मैसेज है, ठीक है, मैसेज, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ सारा, ठीक है, तो आप नोटिस करिएगा। ये जो मैसेज है इसको हम क्या ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि 3 ही पैकेट में ब्रेक डाउन होंगे हमेशा। यहाँ पे तो 3 पैकेट दिखा रहे हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ठीक है, हेडर के साथ। तो जरूरी नहीं है कि 3 में ही इसको हम तोड़ेंगे, हम इसको ज़्यादा में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3 का। तो ये पैकेट के फॉर्म में इसको हमने तोड़ दिया, जिसमें कि यहाँ पे है H, यहाँ पे तो H होगा ना, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, ठीक है, यहाँ पे भी H होगा। तो ऐसे करके पहले ये B में जाएंगे, ठीक है, B में जाके ये हो जाएंगे स्टोर, ठीक है, B में जाके ये हो जाएंगे स्टोर। B एक बफर है मान लो, ठीक है। बफर क्या होता है? बफर होता है एक मेमोरी, ठीक है, जो कि आपके होल्ड करेगा किसको? आपके इन मैसेजेस को या फिर आपके इन पैकेट्स को, ठीक है। तो ये आपका पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3 हो गया। तो यहाँ पे पैकेट 1 आ जाएगा P1, यहाँ पे आ जाएगा पैकेट 2, यहाँ पे आ जाएगा P3, ठीक है। ये खाली रहेंगे क्योंकि बफर है यार, बफर में मेमोरी लोकेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो है ये बफर आपका स्टोर करके रख लेगा, और उसके बाद ये बीच में क्या है, ये लिंक है। रिमेंबर रखना, कभी भूलना मत यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है। इनको हम नेटवर्क सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी देर से मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है। ए से बी कोई लाइन नहीं जा रही, ठीक है, ये लिंक है, ठीक है, इनको लिंक बोलते हैं। तो इन लिंक के थ्रू पहले बी के पास जाएगा, बी में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा इस बफर में, इस बफर में जाके ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बी में, बफर के बाद ये इसको करेगा फॉरवर्ड, ठीक है। बफर में स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद ये इसको आगे करेगा फॉरवर्ड। जरूरी नहीं है कि ए से बी में आया और बी से फिर सीधा डायरेक्ट सी में जाएगा। कभी कभार क्या होते हैं, ये जो लिंक होते हैं, ठीक है, पैकेट स्विचिंग में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पैकेट स्विचिंग में आपका जो नेटवर्क होता है, आपका जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसमें जो लिंक होते हैं, लिंक यानी कि ये लाइंस जैसी जो आप देख रहे हो, ये जो लिंक होते हैं ये शेयरेबल होते हैं, ये शेयरेबल होते हैं। इसका मतलब इसमें ये फिक्स्ड लिंक नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर अभी आपने अपना ये डाटा भेजा है तो सबसे पहले आप ही का काम होगा, क्या पता उस लिंक पे पहले ही और ट्रैफिक हो, ठीक है। तो पहले वो आपका थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा। स्टोर कैसे करेगा? टेम्परेरी, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है ये आपका स्टोर करेगा डाटा को टेम्परेरी, ठीक है। ये आपके डाटा को टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, ठीक है, टेम्परेरी डेटा स्टोरिंग ऑन बफर, ठीक है। बफर में आपका ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगा, उसके बाद ये सी को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हमारा पैकेट स्विचिंग, ठीक है। याद रखना यार, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें लिख देते हैं ए बी, ठीक है, इसमें लिख देते हैं सी, इसमें लिख देते हैं डी, ठीक है। ए से बी जा रहा है, ठीक है, बी से सी जा रहा है और सी से डी जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ये सारे होते हैं इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। अभी बी और सी इंटरमीडिएट नोड है। इंटरमीडिएट नोड यानी कि बीच का जो काम करने वाला होता है ना, बीच का नोड, ठीक है, बीच का होस्ट या फिर नोड या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क मत बोलना अभी, या फिर कंप्यूटर यूज़र, ठीक है। तो ये बी और सी जो है वो अभी इंटरमीडिएट नोड है। अब ये जो है ये रिसीव करते हैं एक पूरे होल पैकेट को, ठीक है। ये आपने पैकेट, ये पैकेट 1 भेजा, पैकेट 2 भेजा, पैकेट 3 भेजा, कितने भी पैकेट भेज सकते हो, जितना लंबा आपका मैसेज होगा उस हिसाब से पैकेट ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो बी जो है इंटरमीडिएट नोड आपका पूरा पैकेट को रिसीव करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट रुको, इसको ना मिटाई लेते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट नोड, ठीक है, रिसीव्स अ होल पैकेट, पूरे होल पैकेट को ये लोग रिसीव करेंगे। कैसे? स्टोर करेंगे अपने पे। मैंने क्या बताया? बफर, ठीक है, बफर ब्रैकेट में लिख लो मेमोरी, ठीक है। आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं आपको जो बताता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको कैसे पता कि ये जो पैकेट है वो ए से लेकर सी तक ही जाएगा, ठीक है, कैसे पता? तो ये कैसे पता? ये सबसे पहले एच को पता है कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है। एच को पता है कि उसको सी के पास जाना है। ये जो एच है ना, ये जो पैकेट्स हैं, एक पैकेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो पैकेट है जिसमें एक एच है, ठीक है, और डेटा, कुछ डेटा है, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है ये डेटा समथिंग है, ठीक है, कुछ डेटा है इसमें। तो इस एच को ऑलरेडी पता है कि इसको सी के पास जाना है, इसमें ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट है, लेकिन उसको पता है, लेकिन उसको भेजेगा कौन? ये जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ये जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट नोड्स जो हैं वो राउटर हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में,
टिपिकली इनको हम राउटर्स बोलते हैं, ठीक है। जो राउटर्स ही होते हैं टिपिकली कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी बात करेंगे इंटरमीडिएट नोड की, यानी कि ये बी सी डी ए ये सारे राउटर्स हैं, ठीक है। तो ये राउटर जो हैं, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं रूट को, डिसाइड्स द रूट। किसका रूट डिसाइड करेंगे ये बताओ, किसका रूट डिसाइड करेंगे? पैकेट्स का, ठीक है, पैकेट्स का ये रूट डिसाइड करेंगे। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंटरमीडिएट नोड होते हैं, इंटरमीडिएट नोड का मतलब सीधा राउटर। यार ये कंप्यूटर की भाषा समझना शुरू कर दो, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होने लग जाएगी। बार बार मैं राउटर नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट नोड ही बोलूँगा, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट नोड है ये मेंटेन्स करता है किसको? राउटिंग टेबल को, राउटिंग टेबल। यार आपने बोला कि इस पैकेट को पता है कि इसको कहाँ जाना है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता होगा ना जो इसको बोलेगा कि हाँ भाई जाओ। ये अपनी मर्जी से कूद के कहीं भी इधर उधर तो जा नहीं सकता, तो कोई रास्ता ही होगा जो इसको बताएगा। तो ये जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं ना, ये बी, ठीक है, ये जो बी है, ये जो सी है, ठीक है, इनके पास एक राउटिंग टेबल होती है। ये मैं आपको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये जो राउटिंग टेबल इनके पास होती है, ये राउटिंग टेबल की मदद से ये पैकेट्स को आगे भेजने की, फॉरवर्ड आगे जाने की वो दे देते हैं कि मतलब अलाउंस कर देते हैं कि हाँ आप आगे जा सकते हो। और टेंशन मत लो, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपके लिए बना रखे हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है, नोट्स पढ़ के, टेंशन ना लो। अब फटाफट बात करते हैं एडवांटेजेस की, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, ठीक है। पैकेट स्विचिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और आगे जाके मैं आपको इसकी वर्किंग भी बताऊँगा कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। लिंक्स कैन बी शेयर्ड, ठीक है। अब मैंने फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, अब यार बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ कि ए से लेकर ये जो बी है, ठीक है, ए से लेकर बी जो मैंने बना रखा है, एरो मत बनाना, ए से लेकर बी है, ये क्या है? ये बीच का, इसको लिंक बोलते हैं, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये एक लिंक है, इसको आप ऐसे लिखो लिंक, ठीक है। तो ये जो लिंक है इसको आप शेयर कर सकते हो। सर्किट स्विचिंग में अगर आपने एक बार डाटा को भेजा ए से लेकर बी में, तो पहले आप ही का डाटा जाएगा, ठीक है, या फिर किसी और ने भेज रखा है तो पहले उसी का जाएगा, आपका नहीं जा सकता, ठीक है। तो यही ज़्यादा बेनिफिट होता है। वहाँ पे ये सर्किट स्विचिंग का ड्रॉबैक था, यहाँ पर ये इसका फायदा है कि लिंक्स को आप शेयर कर सकते हो, यानी कि आप यूज़ कर रहे हो तो सेम टाइम पे कोई दूसरा भी उसको यूज़ कर सकता है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक कोई हैवी ट्रैफिक नहीं आता, ठीक है, जब तक कोई हैवी ट्रैफिक नहीं आता। सो लिंक यूटिलाइजेशन इज बेटर। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अगर मेरा डाटा जा रहा है और किसी और का भी जा रहा है तो ऐसे तो हमारा जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाएगा। बिल्कुल होगा, नेटवर्क स्लो होगा, लेकिन ये 2-3 से आपको डिफरेंट में फ़र्क नहीं पड़ता। जब बहुत लार्ज ट्रैफिक आएगा ना, जब लार्ज ट्रैफिक आएगा तब आपको इस पर दिक्कत होगी, ठीक है, तब आपको इसमें दिक्कत होगी। जब लार्ज ट्रैफिक एकदम से आएगा, आप ही के लिंक पे शेयर हो रखी होंगी जब चीज़ें, ठीक है, या तो आपको किसी और का लिंक मिल रखा होगा या किसी और को आपका लिंक मिल रखा होगा। और हमेशा याद रखना, जब भी कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब भी आप कोई डाटा सेंड करते हो ए से लेकर बी तक, ठीक है, तो कभी भी डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, NUOUS, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं होता, ठीक है, डाटा कंटिन्यूसली फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता। यानी कि कहने का मतलब, आपने एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऑड एग्जांपल है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। बर्स्ट फॉर्म में होता है, बर्स्ट फॉर्म में। अब बर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आपने कोई गेम खेला, लाइक जैसे PUBG या फिर कोई भी ऐसे शूटिंग गेम, उसमें आपने एक गन देखी होगी M164A, ठीक है, M164A वो बर्स्ट मोड में चलती है, यानी कि 4 गोली एक साथ चलेगी, 1 2 3 4 गोली चलेगी, बीच में थोड़ा सा फिर डिले होगा कुछ सेकंड्स का, ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड या फिर कुछ 5-6 सेकंड, ठीक है, कुछ ऐसा सेकंड का डिले होगा। उसके बाद फिर 4 गोली चलेगी, ठीक है, उसके बाद बीच में फिर डिले होगा, सेम डिले होगा इतने का ही, ठीक है, उसके बाद फिर 4 गोली चलेंगी या फिर जो भी है। ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। 4 गोली कहने का मतलब वैसे ही डाटा भी ट्रांसफ़र होता है एक लिंक में, ठीक है, ए से लेकर बी तक जो ये राउटर्स हैं, इनके बीच में जब डाटा फ्लो कर रहा होगा तो वो एक मैनर में करेगा, यानी कि पहले कुछ डाटा जाएगा, ठीक है, बीच में कुछ गैप, कुछ सेकंड का डिले, उसके बाद फिर जाएगा, फिर कुछ सेकंड का डिले, ऐसे करके पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो बीच में गैप है ना, इस टाइम पर कोई और इस लिंक को यूज़ कर सकता है। ये फ़ायदा है, ठीक है, पैकेट स्विचिंग का, जो कि सर्किट स्विचिंग में आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, ठीक है, दूसरा जो इसका फ़ायदा है, सुटेबल फॉर कंप्यूटर जनरेटेड, ठीक है, बर्स्टिंग नेटवर्क, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो कंप्यूटर जनरेटेड डाटा है, ठीक है, जो कि बर्स्ट फॉर्म में चलता है,
कभी भी कंटिन्यूस फ्लो में कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड नहीं करता, ठीक है, बर्स्ट फॉर्म में करता है, यानी कि थोड़ा सा भेजेगा, फिर बीच में इनिशियल डिले आएगा, फिर थोड़ा सा, फिर डिले, फिर थोड़ा सा, फिर डिले, ठीक है, ऐसे ऐसे करके काम करता है। तो उस डिले में कोई और उस लिंक को यूज़ कर सकता है, ठीक है, कोई और अपना डाटा उस टाइम पे भेज सकता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसकी वजह से लिंक जो है वो ईजिली यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। बफरिंग एंड डेटा रेट कन्वर्जन, बफरिंग एंड डेटा रेट कन्वर्जन, टेंशन ना लो, समझाऊंगा, ठीक है, लिख रहा हूँ, बस इसको लिख रहा हूँ, साथ में समझाऊंगा भी, ठीक है। बफरिंग एंड डेटा रेट कन्वर्जन कैन बी परफॉर्म्ड इजीली, ठीक है, इजीली, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि बफरिंग और डेटा रेट कन्वर्जन, बफरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, बफरिंग यही होती है ये कि मतलब आपका कोई डाटा गया, ठीक है, बीच में इनिशियल डिले आया, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ डाटा गया, फिर डिले आया, फिर डाटा गया, फिर डिले आया, ठीक है। और जो डेटा रेट कन्वर्जन है, इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो आपको ए से लेकर सी तक डाटा भेजना है, ये बी है बीच में, ये सी है, ठीक है, ये ए से बी गया, फिर बी से सी, ठीक है। ये पहले तो बफरिंग की तरह है, बफरिंग के उसमें ये ना आपका डाटा बी के पास पहुंचा, ठीक है, बी के पास पहुंचा। अब मान लो ये वाली लिंक आपकी बहुत फास्ट थी, ये वाली लिंक आपकी बहुत फास्ट थी, ठीक है, और बी से सी वाली जो लिंक है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, ये वाली लिंक स्लो है, ठीक है, ये वाली लिंक फास्ट थी, तो इसने तो अपना डाटा फटाफट भेज दिया, बी में जाके ये क्या हो जाएगा, बी के बफर में जाके ये सेव हो जाएगा, SAV, ठीक है, बी के बफर में जाके ये सेव हो गया। अब बी के बफर में जैसे ही सेव हो जाएगा, क्या होगा, ये लिंक तो स्लो है, ठीक है, तो ये एकदम से इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, ये इसको एकदम से फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये लिंक फ्री हो जाएगी अपने काम से, या फिर जैसे ये लिंक वापस अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगी, तब ये अपने सेव करे हुए टेम्परेरी डाटा को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो डेटा रेट कन्वर्जन, ठीक है, आसानी से हो जाता है पैकेट स्विचिंग में, ठीक है। हाउ पैकेट ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये पैकेट स्विचिंग जो है, अब हम बात करेंगे ये जो पैकेट स्विचिंग है, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट करते हैं हम इसमें, ठीक है। पैकेट स्विचिंग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दो तरीके की अप्रोचेस हमारे पास होती है, ठीक है, दो अप्रोचेस के चलते हम अपना पैकेट स्विचिंग वाला जो डाटा कन्वर्जन या फिर डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा कम्युनिकेशन है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास वर्चुअल सर्किट अप्रोच, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास डेटाग्राम अप्रोच, ठीक है। दो तरीके से हम अपना पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और आजकल के टाइम पे डेटाग्राम अप्रोच को ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसके लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। वर्चुअल सर्किट अप्रोच को हम यूज़ नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते वो अभी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। डेटाग्राम वाले को हम अगले उसमें जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वर्चुअल कंसेप्ट के मुकाबले, क्योंकि वर्चुअल सर्किट आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो ये अब इसमें बात करते हैं, ठीक है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच, ठीक है। वर्चुअल सर्किट अप्रोच में क्या होता है, ये सिमिलर होता है किसके, वेट अ मिनट, हाँ, ये सिमिलर होता है सर्किट स्विचिंग के। अभी हमने आपको बताया था सर्किट स्विचिंग के बिल्कुल सेम होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब, इसमें भी एक फिक्स्ड पाथ को ही यूज़ करेंगे, A, B, C और D, ठीक है। मान लो आपको A से लेकर D तक भेजना है, लेकिन इसमें आपके पास क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है, रास्ता आपके पास फिक्स्ड होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये डिफरेंट कैसे हुआ, फिर ये डिफरेंट कैसे हुआ, मतलब अगर ये सर्किट स्विचिंग है तो इसको सर्किट स्विचिंग का ही नाम क्यों नहीं दे देते, वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो A से लेकर B तक जैसे जा रहा है, ठीक है, तो बीच में हमारे पास लिंक है, ठीक है। ये लिंक हमें हेल्प कर रहा है किसको, हमारा जो मैसेज है पैकेट्स के जरिए B तक पहुंचाने को, ठीक है। B के पास पहुंचा, B अपने बफर में इसको स्टोर कर लेगा, अपने बफर में, ठीक है, यानी कि मेमोरी में, MEMORY, ठीक है, अपने मेमोरी में इसको स्टोर कर लेगा। उसके बाद B से लेकर C तक ये जाएगा, ठीक है, फिर C अपने बफर में इसको स्टोर कर लेगा, C अपने बफर में इसको स्टोर करेगा। उसके बाद C से लेकर D तक हमारा जो है वो डेटा पहुंचेगा, ठीक है। अ राउटर इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर पैकेट ट्रांसमिशन स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले राउटर जो है हमारे इंटरमीडिएट नोड जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड ही बोलूँगा, राउटर नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये जो हमारे राउटर हैं, ठीक है, जब हमारा ये जो हमारा ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमारा जो रूट है वो पहले ही डिफाइंड हो जाता है। रूट इज फिक्स्ड, रूट को आप नहीं बदल सकते इस वाले में, डाटाग्राम में बदल सकते हो, वर्चुअल सर्किट अप्रोच में नहीं बदल सकते, इसीलिए हम इसको भी यूज़
नहीं करते, ठीक है, इसको इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी ज़्यादा नहीं है, डेटाग्राम वाले की ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। ऑल पैकेट्स फ्लो द सेम पाथ, ठीक है। सारे पैकेट जो हैं, ठीक है, सारे पैकेट्स जो हैं वो फॉलो करेंगे सेम पाथ को। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पाथ जो है, रूट जो है वो फिक्स्ड है, तो जो पैकेट्स हैं वो भी अपना पाथ जो है वो फॉलो करेंगे सेम, ठीक है, फॉलो द सेम पाथ, ठीक है, सेम पाथ को फॉलो करेंगे। थर्ड, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, द लिंक कॉम्प्रोमाइजिंग द पाथ आर नॉट डेडिकेटेड। तो यहाँ पर अब क्या क्यों अलग है ये, थोड़ा सा वो आपको पता चलेगा। लिंक कंप्राइजिंग, जो लिंक कंप्राइजिंग है, ठीक है, द पाथ, लिंक कंप्राइजिंग द पाथ आर नॉट कंप्राइजिंग द पाथ जो है इसमें डेडिकेटेड नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ए से लेकर बी में जब ये पैकेट जा रहे होंगे और बीच में मैंने आपको बताया था ना कि इसमें थोड़ा सा डिले रहता है, एक डिले रहता है डाटा ट्रांसमिशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई और इस लिंक को यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये सर्किट स्विचिंग में ये आपको नहीं मिलता, वर्चुअल सर्किट अप्रोच में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा है। इसका एनालॉग की बात करें, ठीक है, एनालॉगी की बात करें इसके, तो टेलीफोन सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। टेलीफोन सिस्टम एक सिमिलर एग्जाम्पल है, ठीक है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच का। कैसे? क्योंकि आप इसमें जब बात कर रहे होते हो, आपने नोटिस करा होगा, पहले आप बोलते हो फिर सामने वाला बोलता है, ठीक है, तो उसमें आपको जरा सा भी इतना डिले देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिंक है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग द पाथ आर नॉट डेडिकेटेड, बीच का जो खाली जो पाथ है या फिर खाली टाइम है, उसमें कोई और आपके लिंक को यूज़ कर सकता है, ठीक है, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वर्क कैसे करता है? रूट इज़ एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, रूट जैसा कि ऑलरेडी यहाँ मैंने आपको बता दिया एस्टेब्लिश हो रखा रहता है, ठीक है, और ये सर्किट स्विचिंग से सेम होता है। बस सर्किट स्विचिंग में आपका जो ये लिंक होगा ये सिर्फ स्पेशली आपके लिए बनेगा, ठीक है, और कोई इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है, और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। इसमें जो लिंक है हमारा, ठीक है, उसका हम यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राउटिंग ऑफ द पैकेट्स आर बेस्ड ऑन द वर्चुअल सर्किट नंबर, ठीक है। ये जो पैकेट्स हैं, ये जो आपका डाटा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, तो इसमें ना आपको एक वर्चुअल नंबर मिल जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये आपका पैकेट है, ठीक है, ये आपका पैकेट है, वर्चुअल नंबर हैशटैग। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो एच आता है, ठीक है, एच ही है, कहने का मतलब ये एच ही है, लेकिन जब ये पैकेट ए से लेकर डी तक इसको जाना है तो कैसे पता चलेगा कि ये यही वाला पाथ फॉलो करेगा? तो इसको एक वर्चुअल नंबर मिल जाता है उस टाइम पर, ठीक है। उस हेडर में एक इन्फॉर्मेशन और ऐड हो जाती है जिसमें वर्चुअल नंबर करके आ जाता है। तब वो जैसे ही राउटर के पास जाता है वो समझ जाता है ये वाला वर्चुअल नंबर है, इसका मतलब इसे सी के साथ भेजना है। क्या पता ये बी एक के साथ कनेक्ट हो, ई के साथ कनेक्ट हो, क्या पता ये बी एक एफ के साथ कनेक्ट हो, लेकिन इसको सी के पास ही इसको भेजना है। तो ये पॉसिबल हो पाता है वर्चुअल नंबर से, ठीक है। वो पहले देखता है कि वर्चुअल नंबर क्या है, वर्चुअल नंबर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 101 है, ठीक है, तो ये 101 वाला सिर्फ सी के पास जाना चाहिए। उन्होंने बोला है सी के पास ही 101 नंबर वाले सारे जाएंगे, ठीक है, तो वो 101 नंबर वाला पैकेट उठाएगा और सीधा सी के पास भेज देगा, ठीक है। पैकेट फॉरवर्डेड फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट यूजिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, इस खाली वाले में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। पैकेट forwarded from one node to the next, ठीक है, to the next using store and forward scheme। मैंने आपको बताया था कि पैकेट कैसे फॉरवर्ड होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी, एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाते हैं, एक इंटरमीडिएट नोड से दूसरे इंटरमीडिएट नोड तक जाते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड से, ठीक है। पहले ए से लेकर बी में जाएगा, ठीक है, ये बी से सी है, ए से बी है, ठीक है, ये इनके बीच में लिंक है, ठीक है, ए से बी में जाएगा, ठीक है, बी में जाके बी के बफर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, बी के बफर में स्टोर हो जाएगा, यानी कि मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो बाद में फॉरवर्ड होगा, ज़रूरी नहीं वो उसी टाइम पे फॉरवर्ड करे, यानी कि बी पे जैसे ही आए वो सी को भेज दे, नहीं, कभी कभार ये जो लिंक होते हैं स्लो हो जाते हैं, ठीक है, हैवी ट्रैफिक की वजह से, तो उसको बाद में भी भेज सकता है, थोड़ा सा डिले आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिले आ जाएगा, लेकिन आपका जो डाटा है वो ईजिली वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ओनली बस 2 से 3 मिनट का टॉपिक बचा है और कुछ भी नहीं बचा। ओनली वर्चुअल सर्किट नंबर, ठीक है, ओनली वर्चुअल सर्किट नंबर नीड टू बी कैरिड बाय अ पैकेट, ठीक है। एक पैकेट क्या होता है? पैकेट का एग्जांपल यार याद रख लो, ठीक है, पैकेट का एग्जांपल यहाँ पे एच की जगह VC हैशटैग इसलिए लिख रहा हूँ, वर्चुअल सर्किट नंबर है ये, ठीक है।
यहाँ पे मैं वही बात कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ए से लेकर बी और बी से लेकर सी के बीच में कुछ नहीं हो सकता। क्या पता, ये देखो ए कनेक्टेड हो ई के साथ, ठीक है, बी भी कनेक्टेड हो ई के साथ, बी कनेक्टेड हो एफ के साथ, ऐसे नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड हो सकते हैं बी के साथ। तो लेकिन बी को वो डाटा सिर्फ सी को ही भेजना है, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल सर्किट है, ठीक है, ऑलरेडी पाथ फिक्स है। तो बी देखेगा कि उस पैकेट का वर्चुअल नंबर क्या है, वर्चुअल नंबर है 101, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। सी के पास सिर्फ 101 नंबर वाले सी के पास सिर्फ 101 वाले पैकेट नंबर आने चाहिए। तो बी चेक करेगा, वो देखेगा 101 है, वो सीधा सी के पास भेज देगा, ई और एफ में जाएगा ही नहीं। जरूरी नहीं है ई है, बहुत सारे कनेक्टेड हो सकते हैं ये लिंक्स, ठीक है। ईच नोड्स मेंटेन अ राउटर टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर नोड, इंटरमीडिएट नोड जो है वो कंटेन करता है क्या, कंटेन करता है, कंटेन्स क्या, राउटर टेबल, कंटेन्स राउटर टेबल, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ ये सारे राउटर हैं, ठीक है, और ये एक राउटर टेबल को कंटेन करते हैं, जो कि चेक करता है वर्चुअल सर्किट नंबर, ठीक है, वर्चुअल सर्किट नंबर को ये चेक करता है, और चेक करने के बाद ये इसको आगे फॉरवर्ड करता है कि हाँ भाई तुम जा सकते हो इस पाथ से, ठीक है, तुम्हारा ये पाथ ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। क्रिएटेड ड्यूरिंग, ठीक है, क्रिएटेड ड्यूरिंग राउटर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये जो राउटर टेबल है, ठीक है, ये कब क्रिएट करते हैं, ये तब क्रिएट हो जाता है जैसे ही हम राउटर एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, यानी कि जैसे ही हम एस्टेब्लिश करते हैं अपने नेटवर्क को, ठीक है, कि ये इस पाथ को फॉलो करेगा वर्चुअल सर्किट अप्रोच में, तो राउटर टेबल भी वैसे ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। साथ साथ ही यूज्ड फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, ठीक है, राउटर टेबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, पैकेट फॉरवर्डिंग करवाने के लिए, ठीक है, कि वो पैकेट को ले और भेज सके जहाँ भी उसको जाना है, ठीक है। अब इसका एक जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, ओहो यहाँ पे ख़त्म हो गया फटाफट, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन को मिटा देते हैं। बस एक आखिरी लाइन जो आपको समझनी है वो है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है, इसका आखिरी है डिसएडवांटेज है ये इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है वर्चुअल सर्किट अप्रोच का, इसका डिसएडवांटेज है नो डायनेमिक राउटिंग डिसीजन, नो डायनेमिक राउटिंग डिसीजन इज टेकन बाय इंटरमीडिएट नोड, यानी कि कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ए से लेकर हमें सी तक पहुंचना है, ठीक है, बी से ये मान लो ये ई एफ से कनेक्टेड है, ठीक है, और एफ जो है वो सी से कनेक्टेड है, समझ लो, ठीक है, मान लो, बस इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एफ जो है वो सी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको जैसा भी बताया था, रुक जाओ इसको कीप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हाँ इसी को वापस कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी, रुको इसको ना मिटा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एफ जो है, ठीक है, ये एफ जो है ये सी से कनेक्टेड है, ठीक है, रुको यार ये जूम तो नहीं हो गया ज़्यादा ही, चलो कोई बात नहीं, ये जो एफ है ये सी से कनेक्टेड है, ठीक है, एफ सी से कनेक्टेड है। मान लो ये जो लिंक है ये स्लो है, तो इसमें ना इसका एक डिसएडवांटेज है कि ए से लेकर बी को पता है कि सी के पास जाना है, बी चाहे तो एफ के पास भेजकर और एफ को सी से भी भेज सकता है, लेकिन ये डायनेमिक अपनी तरीके से अपने खुद से ये दिमाग नहीं लगा सकता। ये जो राउटर है एक बार इनको बोल दिया कि बी से सी को डायरेक्ट भेजना है तो वो डायरेक्ट ही भेजेगा, इवन दो वो लिंक स्लो ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर ये वाली लिंक जो है फास्ट है, जैसे बी से एफ वाली जो लिंक है वो फास्ट है, एफ से सी वाली लिंक भी अभी फास्ट है, यानी कि खाली है वो लिंक, कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो वो उसको नहीं भेजेगा, वो सी को ही भेजेगा, ठीक है। तो डायनेमिक यानी कि अपने हिसाब से ये कुछ काम नहीं कर सकते, नो डायनेमिक राउटिंग डिसीजन नहीं ले सकता ये राउटर्स अपने उससे, ठीक है, इज टेकन बाय इंटरमीडिएट नोड। तो यार आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। पैकेट स्विचिंग का वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो है वो हमने क्लियर कर दिया है, डेटाग्राम अप्रोच को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा हमारा, ठीक है, एथिकल हैकिंग का पार्ट 2। बाकी जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेटवर्क समझने के लिए आपको एथिकल हैकिंग जरूरी चाहिए, ठीक है। कोई कोर्सेज में नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है, तो वो भी इसको आराम से रेफरल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना फेवरेट लाइन लिख देते हैं, डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड अवर स्पेशल व्हाट इज इट, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब
डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो उसे कमेंट डाउन करो यार, कमेंट डाउन करो। और ये जरूर बताना ये एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है ये आपको कैसा लगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट्स हैं, वो सब आप मेरे से पूछ सकते हो यार, ठीक है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दूसरों की तरह पकाओ नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं दिए हैं, ठीक है, इसमें भी दिए हैं, पिछली वाली वीडियो में भी दे रहा था, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आता है जस्ट पूछ लो, ठीक है। और बाकी नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। नोट्स की आप टेंशन मत करना, नोट्स किस में है, डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। नोट्स इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही यार, थक भी गए हैं, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात के, वेट अ मिनट, इसको ना एंड शो करते हैं यहाँ पे, इसको कीप करते हैं इस बार, ठीक है। गलती से यार उड़ गया, मैं क्या करूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो रात के 1:20 पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 26 जुलाई, ठीक है। 1:20 पे बना रहा हूँ यार वीडियो। तो सोच लो यार, मेहनत बहुत तगड़ी है, ठीक है। अब मेहनत इतनी ज़्यादा चल रही है तो यार उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी यार फुल सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है। 143 तो हो ही गए हैं, भगवान करे फटाफट 500 हो जाए। पहले तो 200 हो जाए यार, 500 हो जाइए, पहले 200 हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे अपना और एम देखेंगे। बाकी ये है एथिकल हैकिंग का पार्ट 1, देखना मत भूलना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय।